कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो एक ही बात कहकर हमारी पूरी सोच को बदल देते हैं। एक बार की बात है, मैं एक छोटे से गांव में किसी काम से गया था। गर्मी बहुत थी, पसीने से तरबतर थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी मैंने देखा, एक बूढ़ा साधु मेरी तरफ आ रहा है। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में ऐसा तेज जैसे सब कुछ देख चुका हो। वो पास आकर बैठ गया और बोला, बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा, कुछ भी ऐसा जो मेरी जिंदगी बदल दे। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुझे 3 आदतों के बारे में बताता हूं, जो अगर किसी घर में हो तो समझ लेना उस घर का सर्वनाश तय है। मैं चौंक गया, पूछा, कौन सी आदतें? साधु बोला, पहली आदत, ताने मारने की आदत। जिस घर में लोग एक दूसरे को रोज ताने मारते हैं, एक दूसरे की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, वहां प्यार कभी नहीं टिकता। ताने धीरे धीरे भरोसे को खा जाते हैं, और जब भरोसा मर जाता है तब घर सिर्फ 4 दीवारें रह जाता है। साधु थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वो चाहता था कि मैं पहली बात को गहराई से महसूस कर लूं। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब सुन, दूसरी आदत, जो किसी भी घर को अंदर से खोखला कर देती है। दूसरी आदत, हर वक्त गुस्सा और चीखना चिल्लाना। जहां घर में हर बात पर आवाज ऊंची होती है, जहां हर छोटी बात पर लोग चीखने लगते हैं, वहां धीरे धीरे शांति मर जाती है। साधु ने कहा, गुस्सा उस आग की तरह है जो धीरे धीरे पूरे घर को जला देता है। एक वक्त आता है जब बच्चे चुप हो जाते हैं, बुजुर्ग टूट जाते हैं और पति पत्नी अजनबी बन जाते हैं। मैंने पूछा, तो क्या गुस्सा आना गलत है? साधु मुस्कुराया और बोला, गुस्सा आना नहीं, गुस्से में कुछ कहना या करना ही विनाश की जड़ है। जो घर इस बात को नहीं समझते, वो खुद ही अपने रिश्तों की चिता जलाते हैं। साधु ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें किसी पुराने जख्म की तरह गहराई में डूब गई थी। अब तीसरी और आखिरी आदत सुन, जो अगर किसी भी घर में है तो समझ लेना, वो घर धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। मैंने ध्यान से देखा, वो अब सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। तीसरी आदत, हर बात में दूसरों को दोष देना, खुद से कभी सवाल न करना। जहां लोग खुद की गलतियों को स्वीकार नहीं करते, वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। साधु ने कहा, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन जब हर सदस्य यही कहे कि मैं सही हूं और बाकी गलत, तो घर में सुधार नहीं, केवल तकरार बचती है। ऐसा घर धीरे धीरे टूटता नहीं, बिखर जाता है। मैं चुप था। पहली बार किसी ने मेरी जिंदगी के आईने को इतना साफ कर दिया था। साधु उठ खड़ा हुआ, बोला, बेटा, इन 3 आदतों को जो नहीं छोड़ता, उसका घर कभी स्वर्ग नहीं बनता, वो धीरे धीरे नरक में बदल जाता है। साधु कुछ दूर जाकर एक सूखी हुई डाल के पास बैठ गया। उसने जमीन पर एक लकीर खींची और बोला, ये कहानी उस घर की है जहां मैं कुछ साल पहले रुका था। एक ऐसा घर जो बाहर से खूबसूरत था, पर अंदर से बिखरा हुआ। वो परिवार 4 लोगों का था, एक बूढ़ी मां, एक कामकाजी बेटा, उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा। साधु ने बताया, हर सुबह वहां लड़ाई होती थी। बीवी कहती, तुम मुझे वक्त नहीं देते। पति कहता, तू बस ताने देती रहती है। बूढ़ी मां खामोश रहती, लेकिन उसकी आंखों में घुटन साफ दिखती थी। बच्चा हमेशा डरा रहता था। उसने बोलना कम कर दिया था, स्कूल में भी चुप रहता। एक दिन टीचर ने पूछा, घर में सब ठीक है? तो बस एक आंसू उसकी आंख से टपक गया। साधु की आंखें भी भर आई थीं। उसने आगे कहा, वो घर दिखने में अमीर था, लेकिन रिश्ता टूट चुके थे। हर कोई दूसरे को दोष देता था, कोई भी अपनी गलती नहीं मानता था। आवाजें ऊंची होती थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर एक दिन बूढ़ी मां ने घर छोड़ दिया। बेटा अकेला हो गया, बीवी मायके चली गई, और बच्चा अंदर ही अंदर इतना टूटा कि वो बोलना ही भूल गया। साधु ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब समझ आया कि बूढ़ी चिड़िया ने क्यों कहा था, जिस घर में ये 3 आदतें चलती हैं, उसका सर्वनाश तय है। साधु ने मेरी आंखों में देखा और कहा, हर घर एक मंदिर होता है, लेकिन जब उसमें 3 चीजें आ जाएं, एक अहंकार, 2 आलस, 3 अपमान, तो वो घर मंदिर नहीं, ताजमहल बन जाता है।
लेकिन मुमताज की तरह वहां भी सिर्फ सन्नाटा रहता है। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर पूछा, तो इससे बचा कैसे जाए साधु बाबा? साधु मुस्कुराया, बचाव है, पर कीमत है। सुनो, एक अहंकार का इलाज, माफी से। घर में अगर किसी ने गलती की तो सामने वाला ये ना देखे कि वो कौन है, बल्कि ये देखे कि क्या गलत हुआ। पहला माफ कर दे, दूसरा मान ले, बस इतनी सी बात है। पर लोग ईगो के खंभे पर रिश्ते टिका देते हैं। 2. आलस का इलाज। जिम्मेदारी से हर इंसान को घर में कोई काम करना चाहिए। जो जितना जिम्मेदार होता है वो उतना ही प्यार पाने के काबिल बनता है। काम से भागने वाला परिवार से भी कटता चला जाता है। 3. अपमान का इलाज। संवाद से। कोई भी रिश्ता अपमान से नहीं टूटता, खामोशी से टूटता है। अगर किसी की बात बुरी लगी तो उसी समय कहो, तुम्हारी बात मुझे चुभी है, लेकिन यह मत सोचो कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। फिर साधु ने कहा, अगर इन 3 आदतों को समय रहते रोक लिया जाए तो वो घर बच सकता है, वो परिवार फिर से जुड़ सकता है। वरना एक दिन ऐसा आता है जब हर कोई साथ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। बूढ़ी चिड़िया जब चेतावनी देती है तो वो सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए बोलती है। अब यह आप पर है, चेतावनी को समझते हैं या अनदेखा करते हैं। साधु ने आखिरी बार आंखें मूंदी और कहा, वो बूढ़ी चिड़िया सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, वो एक विरासत थी जो हर घर को बचाने आई थी। मैंने पूछा, लेकिन बाबा, वो चिड़िया अब दिखती क्यों नहीं? साधु बोले, क्योंकि अब उसका रूप बदल चुका है। वो हर उस बेटे बेटी में है जो घर टूटने से पहले कुछ कहता है। वो हर उस औरत में है जो परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती है। वो हर उस बूढ़े बाप में है जो चुपचाप आंसू पी जाता है ताकि घर बना रहे। अब क्या करें? अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो शायद उस बूढ़ी चिड़िया की आत्मा आज आपके जरिए बोल रही है। तो कुछ करो। अगर घर में कोई रूठा है तो मनाओ, किसी से माफी मांगनी है तो झुक जाओ, कोई गलत बात हो रही है तो बोलो, और अगर तुम खुद गलत हो तो अब वक्त है बदलने का। क्योंकि याद रखो, जिस घर में ये 3 लोग चले, 1 अहंकारी, 2 आलसी, 3 अपमान करने वाले, वहां धीरे धीरे रूहें नहीं, सिर्फ दीवारें बचती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट करके बताओ कि आपको इसमें सबसे ज्यादा असरदार हिस्सा कौन सा लगा। लाइक जरूर करो ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी कहानी लेकर आएंगे जो नजरें नहीं, दिल से सुनोगे। ध्यान रखो, बूढ़ी चिड़िया कभी मरती नहीं, वो हर उस इंसान में जिंदा रहती है जो अपने घर को बचाना चाहता है।